करते हैं, जब भी हमें खुशी होती है तो हम डांस करते हैं, हम दुखी होते हैं तो भी हम डांस करते हैं, हमें कहीं होप होती है, जैसे कि हमें गॉड से होप होती है, हम उनको खुश करना चाहते हैं, तब भी हम डांस करते हैं, हम जब चीखते चिल्लाते हैं तो भी हम डांस करते हैं। तो डांस जो है वो बेसिकली हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मीडियम है, हम अपने इमोशंस इससे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फोक डांसेस की। इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना एक डांस है जिसको फोक डांस कहा जाता है, वो उस स्टेट की कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की। बिहार का जो डांस है, आप लोग नोट भी करिए साथ में। बिहार का जो डांस है वो है विदेसिया। लिखिए, बिहार डैश विदेसिया, आप सिर्फ नाम और स्टेट लिख लीजिए, बिहार विदेसिया। ठीक है, तो इस विदेसिया डांस में क्या होता है, ये एक पॉपुलर डांस फॉर्म है बिहार का। इसमें क्या होता है कि इस पे आपको एक टॉपिक ले लिया जाएगा, जैसे कि जो टॉपिक्स हमारी सोसाइटी में चलते आ रहे हैं, जैसे अमीरी गरीबी की कोई लोग इसमें करते हैं कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये उसके बाद है कि ये पुराने जमाने का है, ये नए जमाने का है, या फिर जैसे कि ये गांव में रहता है, ये शहर में रहता है। तो ये सब हमारे दिमाग में जो बातें सेट हुई हुई हैं, जो कि सच नहीं है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ऐसे टॉपिक्स को उठाकर ये लोग उसको सोसाइटी में रिप्रेजेंट करते हैं और एक आपको एक थीम के ऊपर डांस करते हैं। ठीक है, आपको एक मैसेज देते हैं। तो ऐसा जो डांस है ये विदेशिया डांस है बिहार का। ठीक है, बिहार का और भी डांस है, ये एक फोक डांस की बात कर रही हूं मैं, और हम पॉपुलर फोक डांसेस ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नहीं तो हमारे पास बहुत सारे फोक डांसेस हैं, इतने हम कवर अप नहीं कर सकते, हम सब इंपॉर्टेंट वाले ही करेंगे। ठीक है, तो विदेशिया इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ डांस ऑफ बिहार। आप लोग नोट्स लीजिए साथ साथ। In this dances are dealt with many social issues. कौन से सोशल इश्यूज? कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक्स। कौन कौन से कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक्स होते हैं जिन पे लड़ाइयां होती हैं? ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न, मतलब कि पुराना जमाना और नया जमाना। अर्बन एंड द रूरल, शहर के लोग, गांव के लोग, और रिच एंड द पुअर। ओके, वेट अ मिनट। हाँ जी, तो बेटा इसमें क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन को एंड करना जो है वो इनका मोटिव होता है, और ऐसे ही ये वो करते हैं, मैसेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिहार का दूसरा डांस फॉर्म। बिहार का दूसरा डांस फॉर्म है नट नातिन। नट नातिन, ओके। हाँ जी आयुष। मैम, हाँ जी बेटा। जितिन भी होता है ना मैम? बेटा मैंने अभी आपको बताया ना कि बहुत सारे डांस फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे फोक डांसेस होते हैं। तो आपको ऐसा हो सकता है कि मुझे जो पता है वो आपको नहीं पता, आपको जो पता है वो मुझे नहीं पता। तो इतने सारे डांस फॉर्म्स, हम जितना आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं ना, जितना पढ़ना चाहते हैं उतना आप पढ़ सकते हैं इसमें, बट हम यहाँ पर सिर्फ मेजर वंस करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, चलो लेट्स मूव ऑन। बिहार के आगे आप एक और लिख लीजिए, नट नातिन। उसके बाद आता है छाऊ। आयुष, हाँ जी,
छाओ डांस जो है वो बड़ा ही पॉपुलर फोक डांस है बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड का। आप लिख लीजिए साथ के साथ, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड का। आप इसमें कॉस्ट्यूम देखिए प्रेजेंटेशन में, ये देखो कैसा सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है इन्होंने। कॉस्ट्यूम मतलब इनका ड्रेस देखिए, ये जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं ना, ट्राइबल लोग होते हैं, उसके जैसा सा ड्रेस है इनका। तो ये इंस्पिरेशन जो है ना, इसका जेनरे जो है वो बेसिकली ट्राइबल डांस पे बेस्ड है, कि मतलब वहां से ही डिराइव हुआ हुआ ये डांस है। तो इसमें क्या होता है, छाओ डांस में क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि इस ये एक तरह का ट्राइबल डांस का जेनरे है, जिससे कि ये स्टेट्स ऑफ झारखंड और वेस्ट बंगाल का फेमस डांस है, मेनली बिहार और उड़ीसा का भी है। ठीक है, इसमें डांसर क्या करता है, डेविल की या गॉड की ड्रेस पहन लेता है, फिर उसके उनके बीच में लड़ाई होती है, जैसे कि राक्षस में और गॉड में लड़ाई होती है, अच्छाई और बुराई में लड़ाई होती है, वैसे लड़ाई होती है। तो इसमें बेसिकली जो रामायण और महाभारत से स्टोरीज होती है ना, उनको पिक करते हैं और फिर वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है डांस। ये छाऊ डांस है झारखंड और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सारी स्टेट्स का, मेनली झारखंड और वेस्ट बंगाल का। उसके बाद आता है हमारा छाऊ डांस इज अ जेनरे ऑफ इंडियन ट्राइबल डांस which is popular in the Indian states of Jharkhand and West Bengal. In this dance, the dancer wear the costume of god or devil and there is a fight between them. The episodes of Mahabharata and Ramayana are often depicted through this dance. Okay? Next we move on to भांगड़ा। भांगड़ा आप सब बच्चों को पता ही है, भांगड़ा पंजाब का डांस है और इसमें क्या होता है, बहुत एनर्जी से डांस करते हैं, बहुत जोश से डांस करते हैं डांसर्स। जो जेंट्स है वो भांगड़ा करती हैं, जो लेडीज हैं वो गिद्दा करती हैं। और ये बेसिकली बैसाखी के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। वैसे ये हर फंक्शन में, हर सेरेमनी में कॉमन है भांगड़ा, और हर स्कूल के फंक्शंस में भी भांगड़ा और गिद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है फोक डांसेस का। सो भांगड़ा पंजाब। Bhangra, a folk dance form, is performed with zest, enthusiasm, energy in Punjab. In this, men, women perform Bhangra, while the ladies perform their own fierce, elegant dance called Gidda. Okay? The Bhangra dance is also an important part in the harvesting festival Baisakh. बैसाखी का जो त्योहार होता है वो पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो ये उसमें भी परफॉर्म किया जाता है। ये देखिए एक और भांगड़ा और गिद्दा की फोटोग्राफ है। ओके, इसके बाद आता है हमारा रॉफ डांस। जो रॉफ डांस है ये जम्मू एंड कश्मीर का डांस है बेटा। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो वहां पर जो मुस्लिम्स मनाते हैं त्योहार, वो वाले जैसे कि रमजान, ईद, वो लोग वो वाले त्योहारों को ज्यादा मनाते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनके कोई भी फेस्टिवल हो उसमें परफॉर्म जरूर किया जाता है। और मैं इसको लेडीज जो है वो परफॉर्म करती हैं। और कॉमनली मतलब जब बारिश का सीजन आना होता है ना, स्प्रिंग का सीजन, उसको वेलकम करने के लिए ये लोग ये डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं। तो ये रॉफ डांस जम्मू एंड कश्मीर। The most well-liked folk dance of Kashmir state is Rauf. The dance is performed on festivals, especially in Eid and Ramazan days. This Rauf dance involves easy movements, मतलब कोई difficult steps नहीं होते हैं इसमें, easy steps होते हैं, अपने feelings को express करा जाता है। This welcoming dance form is basically carried out by Kashmiri women, ठीक है, in order to welcome the spring season. आई होप आप सबको समझ आ रहा है। ये देखिए रॉफ डांस की एक और फोटोग्राफ दिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट चले,
गोटीपुआ, GOTIPUA, गोटीपुआ डांस, ये उड़ीसा का डांस फॉर्म है। गोटीपुआ जो डांस है इसमें क्या होता है, ये ट्रेडिशनल डांस है। हाँ जी, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। It has been performed in Odisha for centuries by young boys who dress as women to praise Jagannath and Krishna. In this dance, the young boys perform acrobats depicting the life of Radha Krishna. ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट डांस फॉर्म पे। नेक्स्ट डांस फॉर्म है हमारा, वो दुर्गा माता की बहुत पूजा करते हैं। तो गुजरात में जब नवरात्रि आते हैं तो वो डांडिया और गरबा करते हैं। अब डांडिया और गरबा में क्या फर्क है, दोनों स्टिक से करे जाते हैं। डांडियाज होती हैं, उनमें जो जो स्टिक्स होती हैं उनको आपस में टकरा के डांस किया जाता है। तो वो जो स्टिक्स है ना, ऐसा माना जाता है कि वो जो गॉडेस है, गॉडेस दुर्गा है, उनकी स्वॉर्ड्स हैं, उनकी तलवारें हैं, तो उनको खुश करने के लिए वो डांस करते हैं। गरबा जो है वो पूजा करने से पहले किया जाता है नवरात्रों में। The sticks of the dance represent the swords of Durga. Swords मतलब तलवार of Durga, Durga Mata. The main difference between Garba and Dandiya is that Garba is performed before Aarti, while Dandiya is performed after it. Okay? Next मैं आपको गरबा की स्लाइड दिखा रही हूँ। ये गरबा डांस है। उसके बाद आता है बिहू, बिहू डांस। बिहू डांस आपको पता ही होगा। बिहू डांस लास्ट टाइम जब हम क्लासिकल डांसेस डिस्कस कर रहे थे तो काफी बच्चे फोक डांसेस के नाम ले रहे थे, तो आपको फोक डांसेस तो आते हैं पहले से ही। ठीक है, बस आपको स्टेट लर्न करनी है इसके साथ कि आपको कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है। तो बिहू जो डांस है वो असम स्टेट का डांस है। इसमें क्या करते हैं, दोनों मेन एंड वीमेन परफॉर्म करते हैं, और इसमें ब्रिस्क स्टेप वॉक मतलब स्टेप्स मूवमेंट होती है, मतलब फास्ट फास्ट मूव करते हैं, और हैंड मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, और बेसिकली ये जब मौसम होता है ना कटाई का, फसल का, मतलब डांस हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी हमें खुशी होनी है तो हमने हमारा डांस फॉर्म होना है। और जो फोक डांसेस है वो बेसिकली क्या होंगे, या तो हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे होंगे, या फिर जो उस स्टेट का जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है उस टाइम पे होंगे। जैसे कि पंजाब का बैसाखी है, जैसे कि कई लोगों को स्प्रिंग सीजन की वेलकम पे ही हमारी फसल अच्छी होएगी, या हार्वेस्टिंग सीजन पे कि हमारी फसल अच्छी हो गई, अब हम खुशी मनाएं। तो ये इनको रिप्रेजेंट करता है, लोग डांस करके अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिहू डांस असम स्टेट का डांस है। बिहू डांस इज अ फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम रिलेटेड टू द फेस्टिवल ऑफ बिहू। ओके, इनका जो फेस्टिवल है वो बिहू है, तो तब ये बिहू डांस करते हैं। दिस जॉयस डांस इज परफॉर्म्ड बाय बोथ young men and women and is characterized by brisk dance steps, rapid hand movements. This dance form is specially played in the हार्वेस्टिंग सीजन, जब फसल की कटाई होनी होती है। ये है बिहू डांस। ओके, नाउ वी मूव फर्दर। बिहू डांस की फोटो मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, ये देखिए। ओके, नेक्स्ट इज उत्तरांचल का कौन सा डांस है, गढ़वाली डांस। आपको नाम याद रखने। हाँ जी लक्ष्य बताइए। मैम जो बिहू डांस होता है इसमें मैम जो वुमेन्स होती है वो लाइंस में खड़े होकर डांस करती है। हाँ बेटा, विमेन भी और मेन भी करते हैं, दोनों का डांस होता है। हाँ जी ऋतिक राज। मैम उत्तरांचल इज उत्तराखंड। नहीं बेटा, उत्तरांचल तो अलग है। उत्तरांचल की कैपिटल क्या है, देहरादून। और मैम दैट इज उत्तराखंड। हाँ, उसका नाम चेंज हो गया है बेटा। और मेन जो है वो ऑप्शनल है, कईयों में है कईयों में नहीं है, पर मोस्टली लेडीज ही है डांस करने वाली। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि लेडीज करती हैं या जेंट्स करते हैं, बस आपको स्टेट और उसका डांस नाम याद रखना है। ओके मैम।
चलो आगे चले बेटा। तो उत्तरांचल का डांस है गढ़वाली डांस। देन वी कम टू कर्नाटका। कर्नाटका का डांस है हतारी एंड यक्षगान। आप ये लिखिए अपनी नोटबुक में। लिखा आपने? कर्नाटका का डांस है हतारी डांस एंड यक्षगान। HATTARI हतारी एंड यक्षगान। YAKSHAGAN। हाँ जी। लाहू डांस। गोवा में मांडू डांस। हाँ जी लक्ष्य पूछिए। मैम उसमें जो मैम वो था लाहौर मैम, उसमें उन्होंने एक लकड़ी का लोग उठा रखा है। हाँ जी बेटा, ये ट्राइबल डांस है ना, तो ट्राइबल डांस में जैसे कि जैसा हुआ वैसे उसी तरीके से वो डांस फॉर्म बन जाता है। अब ट्राइबल्स बेसिकली क्या होते हैं, वो आदिवासी लोग होते हैं, वो हमारी तरह मॉडर्न नहीं होते हैं। तो इनके डांस फॉर्म में वो इन्होंने वुड का लॉग ले रखा है, तो उसके हेल्प से ये डांस करते होंगे। तो ये इनके अपने अपने प्रॉप्स हैं और अपना अपना तरीका है डांस करने का। आप इनको बस आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि ये वाला डांस फॉर्म इस स्टेट का है, ठीक है। और ये ट्राइबल डांस है, ये फोक डांस है, ये क्लासिकल डांस है। दैट्स इट। मतलब ट्राइबल डांस में और फोक डांस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा मॉडर्न है या फिर वो थोड़ा पुराने बैकवर्ड एरियाज हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। मेनली डिफरेंस है आपका क्लासिकल डांस में, क्योंकि क्लासिकल डांसेस जो है वो प्रोफेशनल डांसेस होते हैं। मैम क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या डिफरेंस है? बेटा क्लासिकल डांस और फोक डांस में ये डिफरेंस है कि क्लासिकल डांसेस जो होते हैं वो बहुत सालों की स्टडी, प्रोफेशनल स्टडी, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो ना, ऐसे ही वो स्टडी करते हैं डांस फॉर्म्स पे। उसके बाद बेटा ये म्यूट करिए जिसका कैमरा, जिसका माइक वो है। जो क्लासिकल डांसेस होते हैं वो बहुत प्रोफेशनल स्टडी के बाद करे जाते हैं। थिएटर में उनकी आर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद जो ये क्लासिकल डांसेस है, ये इंडिया के क्लासिकल डांसेस की कैटेगरी में सिर्फ 8 ही डांसेस आते हैं क्लासिकल डांसेस में। फोक डांसेस जो है वो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्टेट के। उसके लिए कोई स्पेशल स्टडी नहीं चाहिए होती है, उसको कोई भी कर सकता है। कहीं पर भी एक गैदरिंग हुई, थोड़े लोग इकट्ठे हुए, वहां पर फोक डांस हो जाएगा। लेकिन क्लासिकल डांस ऐसे नहीं होता है। क्लासिकल डांस जो है वो गॉड को खुश करने के लिए या गॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जो फोक डांसेस है वो नेसेसरी नहीं है कि वो गॉड के लिए ही किए जाए, बट सब लोग अपने अपने गॉड को खुश करने के लिए फोक डांसेस भी करते हैं। तो मेन डिफरेंस इस प्रोफेशनल स्टडी का होता है कि जो क्लासिकल डांसेस है उसके लिए प्रोफेशनल स्टडी होती है, स्कूल्स होते हैं,